जिस पार्टी का नेम प्लेट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया हो, हाँ, उस पार्टी की बात का कोई वजूद नहीं है। आज के दिन में जनता के हित के लिए हमारी सरकार जो भी फैसला लेती है, इसलिए जनता हमारे साथ है। सर कैबिनेट बैठक में किन विषयों में चर्चा होगी? आज बहुत बिंदु है और सभी जनता के हित में है। सरकार किसी भी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कोई भी काम हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है। आप बताओ, जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर फ्लाइट की बात करो तो कहाँ मना है कि सिख ईसाई जैन मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, उसमें सब लोग जा रहे हैं। ट्रेन में कहाँ रोक है, चाय की दुकान पर कहाँ रोक है, होटल पर कहाँ रोक है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानकारी हो कि अलग अलग धर्मों की अलग अलग व्यवस्था है, तो अपना कहीं विवाद ना हो, इस नाते वो है। जैसे एक ढाबे पर अभी पिछले कुछ ही दिनों विवाद हुआ था, आपने देखा। तो इस तरह की विवाद ना हो, जब कोई बात होती है उससे निजात दिलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। जिस तरह के बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं और जिस ढंग के बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने दिए, इनसे एक बात बहुत साफ है, ये दोनों बयान एक भाव से प्रेरित है। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी जो विदेश में घूमते हैं और विदेश में स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस की जाती है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर भारत में चेन्नई में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। उसी विचार के प्रतीक ये दोनों नेता नजर आते हैं। चूंकि दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है, भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है, ऐसे ही लोगों को कावड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखती है। तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। जहां तक हसन साहब ने बोला है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से, जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका सर्टिफिकेट तो आपने जमीयते उलेमाए हिंद और जैसी कई संस्थाओं को दे रखा है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है, और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो यह कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, यह इनकी राजनीति का कमाल है। मगर मैं आश्वस्त हूं कि देश और प्रदेश की जनता अब इस दोहरे रवैये, इस दो मुखे चरित्र को भली भांति समझ चुकी है और वो इन सारे नेताओं को समुचित प्रत्युत्तर देगी।
योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया। जब बनारस जैसे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, एक भी यहाँ पर आज तक कोई कारखाने नहीं लगे, कोई स्कूल नहीं खुले, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को छिपाने के लिए वो आज इस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार फेल हो चुकी है और योगी सरकार केवल और केवल बात को घुमा रही है और भ्रमित कर रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, इसके पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता रहा है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। ये 3 गांव है, यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो सर, ये तो इंडिया अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट करती हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who open fire on in Belgaum? See that I don't speak for any other political party. I speak for my political party which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा, उनके पास है, उन्हें बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, में 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं, तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागों वाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? कांवड़ यात्रा है। तो नेम प्लेट की कंट्रोवर्सी जो किस सरकार के क्या नेम प्लेट क्या है कि सब लोग अपना नाम लिखें जो अपना
जाति हो, कास्ट हो, सब बताएं? ना देखिए, ये ऐसा है, यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। जो किसी भी अनुष्ठान की दीक्षा लेता है कि मैं कांवड़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, तो वो नियम पहले ले लेता है कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि हम बना बनाया भोजन खरीद करके खाएं। हमारे यहाँ बना हुआ भोजन ना तो बेचा जाता है, ना तो खरीदा जाता है। कच्चा अनाज जरूर व्यापार का विषय हो सकता है। हमसे पूछा गया था कि ये जो कांवड़ के समय में दुकानों में बोर्ड लगाने वाली बात पिछली वर्ष आई थी, उस बारे में आपका क्या कहना? तो हमने कहा, देखिए, राजनीति की दृष्टि से इसमें कहा जा चुका, तभी तो आदेश पारित हुआ। फिर कानून की दृष्टि से भी कह दिया अपने उच्चतम न्यायालय ने जो उसको कहना था। धर्म की दृष्टि से अगर हमसे आप पूछते हैं, तो धर्म की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि जो धर्म पालन करने के लिए तत्पर व्यक्ति होता है, जो किसी भी अनुष्ठान की दीक्षा लेता है कि मैं कांवड़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, तो वो नियम पहले ले लेता है कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, यही कपड़े पहनूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, आदि आदि। तो उसमें पवित्र भोजन का भी नियम होता है, और वो पवित्र भोजन जो है, कभी भी बना हुआ जो भोजन है सनातन धर्म में, उसको खरीद के खाने का नियम नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि हम बना बनाया भोजन खरीद करके खाएं। हमारे यहाँ बना हुआ भोजन ना तो बेचा जाता है, ना तो खरीदा जाता है। कच्चा अनाज जरूर व्यापार का विषय हो सकता है। तो और कच्चे अनाज को किसी से भी खरीदने में, जो बाजार में बिक रहा है, वो अपवित्र नहीं माना गया है हमारे धर्मशास्त्र। बिहार इलेक्शन हो, चाहे मध्य प्रदेश इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन हो, चाहे भारत देश का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में हमने तय किया है कि हम सब सनातनी मतदान जरूर करेंगे, एक बात। और दूसरे ये भी तय किया है कि हम उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देंगे जो गाय के लिए खड़ी होगी। लेकिन गाय के लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं है, इसलिए अब किसी पार्टी को वोट न दे करके हम जो गाय के लिए प्रत्याशी खड़ा हुआ होगा उसको वोट देंगे, और बिहार के इलेक्शन में भी यही करेंगे। हाँ, हमने गाय के लिए कह दिया है, हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा, उसकी सूची हम जारी करेंगे, और उसी को जो गौ मतदाता है वो वोट देंगे, ताकि गाय का वोट भी वोट है, और अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।